जैसे यहाँ पे है एल पैरेलल एम, दो लाइन पैरेलल कब होती है? दो लाइन पैरेलल कब होती है? फर्स्ट कंडीशन क्या है इसका? कोई उसको तीसरी रेखा क्या करे? कट करे। जैसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको क्या कर रही हो? कट कर रही हो। तो सिर्फ एक ट्रांसवर्सल लाइन या कोई तीसरी रेखा काट दे तो इससे लाइन पैरेलल नहीं हो जाती है, और भी कुछ क्या होती है? कंडीशन होती है। जैसे आपको क्या करना पड़ता है, या तो अल्टरनेट एंगल को आप क्या कर दो? इक्वल कर दो, या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो अल्टरनेट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंटीरियर और एक होते हैं एक्सटीरियर। इंटीरियर में क्या हो गया? अंतर एकांतर कहते हैं इसको ही, और एक्सटीरियर को कहते हैं बाह्य एकांतर। क्लियर हो गया? क्या बोले? दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उसको कोई तीसरी रेखा कट करे, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कट करे। तो सिर्फ क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करने से, एक कोई तीसरी रेखा कट करने से क्या वो लाइन पैरेलल हो जाएगी? नहीं, हमको कोई इसमें से या तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल को हम क्या कर दें? इक्वल कर दे, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम क्या कर दे? इक्वल कर दे, तब भी वह चीज क्या होगी? पैरेलल कहलाएगी। ठीक है ना? अब सीखते हैं कि कैसे समझेंगे कोई चीज क्या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है या फिर एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना? अब हम देखो अच्छे से इसको कैसे होता है। चलो हम क्या बोले थे पहले, इससे पहले वाले पे, क्या दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उसको कोई तीसरी रेखा कट करती हो, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हो। लेकिन क्या सिर्फ एक तीसरी रेखा काटने से वो लाइन पैरेलल हो जाएगी? नहीं, हम क्या बोले थे? कुछ ना कुछ एंगल्स को भी क्या करना पड़ता है? उसका इक्वल करना पड़ता है। जैसे अब हम सीख रहे हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है। इंटीरियर का बात कर रहे हो तो इसके अंदर देखो, इसके और इसके अंदर, अंदर वाला हो गया ना। अब देखो एकांतर बोलता है, यानी एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 6। एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 6। और एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 5। क्लियर हो गया? यही हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल। क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना? लेकिन कैसा है अल्टरनेट एंगल? यह है इंटीरियर। क्या है? इंटीरियर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण। अब एक्सटीरियर का बात करते हैं। किसके बात करते हैं? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में किसको देखना है? बाहर वाले को। किसको देखना है? बाहर वाले को। जैसे एक और क्या हुआ? एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 8। और देखो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यह आपका कैसा हो गया? यह भी अल्टरनेट एंगल है। यह भी क्या है? लेकिन अल्टरनेट एंगल में कैसा है? यह एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। कैसा है? एक्सटीरियर। ठीक है ना? यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो, अब क्या सीख रहे हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या सीख रहे हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। देखो कैसे ये देखेंगे इसको। इसमें देखो एक देखेंगे एक्सटीरियर वाला और एक देखेंगे इंटीरियर वाला, यानी एंगल 1 बराबर किसका हो जाएगा? एंगल 5। अब है एंगल 3। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7। समझ में आ रहा है? यानी एक देखेंगे एक्सटीरियर और एक देखेंगे इंटीरियर। फिर अगर एक इंटीरियर देखे तो अगला क्या देखेंगे? एक्सटीरियर। तो ये हो गया हमारा संगत कोण। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं, इसलिए इसको जरा